राम भक्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप सब। तो देखिए, आज हम 5वीं सीढ़ी लेके आए हैं भक्ति रथ पे चढ़ने की। देखिए, 4 सीढ़ियां मैंने ऑलरेडी डाल दी हैं। अब आप पूछोगे सीढ़ियां क्या हैं। अगर आप नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी बारी बारी से सारे वीडियोस देखिए। तो सीढ़ियां एक हमारा भक्ति मार्ग पे चलने का एक आसान सा सरल सा तरीका है कि कैसे हम अपने प्रभु तक पहुँचें। तो देखिए, हम संसारिक लोग हैं और परिवार को संभालते हुए, गृहस्थी को संभालते हुए अगर हम भगवान तक पहुँच जाते हैं, अगर उनकी थोड़ी बहुत आराधना कर लेते हैं, क्योंकि देखो कलयुग है, कलयुग में पूजा पाठ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें इतने पाप बढ़ चुके हैं। इसमें अगर पूजा पाठ से ही बचा जा सकता है, अगर हम बच सकते हैं तो देखिए, हम अगर हम अपने परिवार को चलाते हुए परिवार पे कोई संकट ना आए और परिवार की हम पूरी तरह से रक्षा करें, तो एक भक्ति मार्ग ही है जो हमारे परिवार को बचा सकता है और हमें भी बचा सकता है, गलत रास्ते पे चलने से रोकेगा। तो कहने का मतलब ये है, अगर हम प्रभु का हाथ पकड़ ले, प्रभु हमारा हाथ पकड़ लेते हैं, तो हमें कोई भी संकट, कैसा भी संकट हमें नहीं सताएगा। हम अपने परिवार के साथ आसानी से अपना जीवन पूरा कर सकते हैं। तो देखिए, जीवन बहुत दुविधा से मिलता है। आप सुना होगा कि देवी देवताओं को भी ये दुर्लभ है, ये जीवन, मनुष्य जीवन। तो हमें मनुष्य योनि मिली है, क्यों ना हम इसका फ़ायदा उठाएं। तो फ़ायदा लोग उठा तो रहे हैं, लेकिन गलत तरीके से उठा रहे हैं। गलत तरीके से कहने का मतलब ये है कि आजकल लोग बस गलत आचरण, गलत संगति, सब कुछ, मतलब पैसा ज़्यादा हो गया है तो लोगों के पास, तो कुसंगति में पड़े हुए हैं। ये हमारा जीवन बर्बाद कर रहे हैं। इस जीवन को हम इतना अच्छा बनाएं कि इसको हम सार्थक करें अपने जीवन को। बड़ी मुश्किल से मिलती है ये योनि, मनुष्य जीवन योनि। तो अपने परिवार को पालते हुए, अपने बच्चों को, अपने पेरेंट्स को, उनकी सेवा करते हुए अगर हमें प्रभु मिल जाते हैं, इससे बड़ी बात क्या होगी। तो ये सरल सा तरीका मैंने आपको सीढ़ियों के ज़रिए बताया है, ना कि स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ, ताकि हमें कोई दुविधा ना हो। आप कहीं भी पूछोगे, कोई कैसी पूजा बताते हैं, कोई कैसी पूजा बताते हैं, तो मेरे सारे वीडियोज़ देखिए, आपको पता चल जाएगा कि पूजा का अर्थ क्या है। जैसी आपको आती है, जो आप मंत्र पढ़ते हो, जो आप पाठ करते हो, बस उसको करते जाइए निरंतर। इसमें कोई नियम मत रखो, कोई कुछ मत रखो, करते जाओ। लोग तो कोई कुछ कहेंगे, कोई कुछ कहेंगे, किसी की मत सुनो। अपना बस जो कर रहे हो उसको करते जाओ। प्रभु मैं तेरा और तू मेरा, कोई गलतियाँ हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना। और सच्चा रास्ता दिखाने वाले आप ही हो, आप ही दिखाओगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं 5वीं सीढ़ी। ये आपने ज़रूर बोलना है भगवान के आगे, जो मैंने अभी आपको बोला है। तो 5वीं सीढ़ी क्या है, अब तक आप अपने बच्चों को अपने रास्ते पर चला चुके हो 4थी सीढ़ी में। तो अगर बच्चे भी आपका अनुसरण कर रहे हैं, इससे बड़ी बात और क्या होगी। परिवार आपका अनुसरण कर रहा है, पूजा पाठ में ध्यान लगा रहा है, बैठ रहा है, आरती के समय खड़ा हो रहा है, इससे बड़ी बात कुछ भी नहीं होगी। अब हम सीधे से सरल से तरीके पे आते हैं। मैंने पहले भी वीडियो डाला है कि गृहस्थ जीवन में हम किसकी पूजा करें। देखिए, अगर आप गुरु बनाते हो तो गुरु आपको, संसारिक गुरु तो आप बनाओगे नहीं, तो गुरु आपको ज़्यादातर यही मिलेंगे, संत, साधु संत, इनको आप गुरु बनाओगे जैसे लोग बनाते आ रहे हैं। तो साधु संतों की पूजा और गृहस्थ जीवन की पूजा में बहुत अंतर है, क्योंकि साधु संत वो तो सिर्फ भगवान का पूजा पाठ करेंगे, उन्हें किसी परिवार से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हमें परिवार को साथ रख के चलना है, तो इसमें हमें पूजा में थोड़ा सा अंतर लाना पड़ता है। वो आप जो भी आप गुरु बना रहे हो बिल्कुल सच्चे हैं अपनी तरफ से, क्योंकि जो मैंने मंत्र साधा है वही मैं मंत्र आपको दूंगी। यही हमारी गुरुता की पहचान है कि जो मैंने साध लिया वही मैं अपने शिष्य को दूंगी। अब इसमें ये होता है कि गृहस्थ जीवन में क्या होता है, जो हमें गुरु बताते हैं साधु सन्यासी वाले, वो सिर्फ एक पूजा बताएंगे ज़्यादातर, या राम की, कृष्ण भगवान के, जो भी एक मंत्र देंगे वो सिर्फ। लेकिन हमने गृहस्थ जीवन में क्या करना है, हमें 5 देवों की पूजा करनी ही पड़ती है। अब 5 देवों में देखो, सबसे पहले हमारी आदि शक्ति आती हैं, देवी माँ। तो वो तो हमारी आराध्य हमेशा से ही रही हैं, तो उनकी पूजा सबसे पहले होगी। मैं आपको पूजा का नियम बता रही हूँ, अगर कोई आपको गलत लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। लेकिन अब आदि शक्ति की पूजा करोगे तो आप, वो हमारी भोले बाबा के बिना अधूरी है। देखो, अगर भोले बाबा को पूछते हो तो आदि शक्ति के बिना अधूरे हैं, और अगर माँ को पूछते हो तो वो भोले बाबा के बिना अधूरी हैं। तो इन दोनों की पूजा ज़रूरी है। ये हमारे गृहस्थ जीवन को सुखमय बनाते हैं। देखिए, आप शादी ब्याहों में भी इनकी पूजा होती है, कपूरम गौरम करुणावतारम।
तो गौरा माता की और शिव जी की ही पूजा होती है, तभी शादी के बाद फेरे होते हैं शादी के। कहने का मतलब ये है, अपने शादी वाले सुखमय जीवन बनाने के लिए हमें इन दोनों की आराधना जरूर करनी पड़ेगी। उसके बाद आते हैं विष्णु रूप में। विष्णु रूप में आप राम जी को भी ले सकते हो, आप कृष्ण जी को, जिसकी आप आराधना कर रहे हो, जो आपको अच्छे लगते हैं उनकी आप आराधना करो, उनका ही आप मंत्र करो या पाठ करो, जो भी करना है आपने। तो ये हो गया। और गणेश जी तो देखो सबसे पहले आराध्य हैं, उनका नाम लेके ही आपने पूजा करनी है। अब आगे आपके कोई भी इष्ट है, जैसे मेरे हनुमान बाबा मेरे इष्ट हैं, आपके हो सकता है मोहन बाबा हों, आपके हो सकता है बालकनाथ जी हों, कोई भी जैसे देव होते हैं एक, तो उन देवों को लेके आप चलो, जो भी हमारे इष्ट हैं। उसके बाद वो हो गए, और सूर्य देव की आराधना, उनको जल जरूर चढ़ाना है। तो ये 5 देव बहुत ज़रूरी हैं हमारे जीवन में। हमारे देवता क्या होते हैं, जैसे हनुमान बाबा हैं, या अभी मैंने बताया बालकनाथ जी हैं, या मोहन बाबा जी हैं, खाटू श्याम, जो भी मतलब ये देवता हमारे मतलब शारीरिक रोगों को दूर करते हैं, हमें कष्टों से बचाते हैं। तो इसलिए ये गृहस्थ जीवन में बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि हमें जीवन में कष्ट होगा तो हम कैसे पूजा पाठ कर पाएंगे। तो ये हमारे परिवार को चलाते हैं, वो हमें मुक्ति देंगे, विष्णु भगवान, उनकी भी ज़रूरी है। तो ये 5 देव ज़रूरी हैं हमारे जीवन में, इनकी आप पूजा करें। अब सबसे पहले मैं स्थान देना बताऊंगी आपको। अब तक तो आप जैसी भी पूजा कर रहे थे, एक आसन ग्रहण करने का जरिया बन गया था, आपको आदत बन गई है अब पूजा करने की, तो आप इजीली अब पूजा कर सकते हो। चौथी सीढ़ी तक जैसे भी की है वो सब मान्य है। अब आपको आदत पड़ गई है, तो अब हमें असली रूप में आना है। तो हमें सबसे पहले देखो गणेश जी की आराधना करनी है, उनका नाम लेना है। मैंने आपको शॉर्ट में बताया हुआ, गणेश जी की पूजा करने से पहले ये बोलना है मंत्र, हर चीज़ का बताया हुआ। आप एक एक उसको देखो, शॉर्ट में बताया हुआ है, मैंने वीडियोज में बताया हुआ है। गणेश जी की नाम लेके उनका, उसके बाद आप माता रानी का, फिर उसके बाद भोले बाबा का। स्थान बता रही हूँ मैं आपको, सबसे पहले गणेश भगवान, उनसे पहले हमारे गुरुदेव, जो भी हमारे गुरुदेव हैं, गुरुदेव के बाद गणेश भगवान के बाद माता रानी, फिर भोले बाबा, उसके बाद हमारा विष्णु रूप आ जाते हैं, श्री राम या कृष्ण भगवान, जो भी आप जैसे भी पूजा करते हो, बाल गोपाल की करते हो, जैसी भी करते हो, उनको स्थान देना है। उसके बाद हमारे देवता आते हैं। देवता में जो मैंने आपको बताया, हनुमान बाबा, मोहन बाबा, जो भी आप जिनकी पूजा करते हो, बाबा बालकनाथ, समथिंग जो भी आपके देवी देवता होंगे, उनको आपने स्थान देना है। तो ये चीज़ है, हमारे को ये स्थान हो गया हमारे भगवानों के। और हमें सबसे पहले अब हमारे पितरों का नाम लेना है। देखो जैसे हम पितरों को दादा करके बोलते हैं, जय दादाओं की, तो हमारे जो भी हमारे ग्राम देवता है उनका नाम ज़रूर लेना है। नाम लेने में कुछ नहीं जा रहा, उनका नाम ज़रूर लेना है, और अपने बड़ों का नाम ज़रूर लेना है। तो ये चीज़ें सबसे पहले इनको सुमरन कीजिए, उसके बाद भगवानों का। जैसे हम पितरों का नाम लेते हैं दादाओं के रूप में, दादी दादा जो भी है, और उसके बाद अपना पूजा पाठ शुरू कीजिए। जो भी आप पाठ करते हो, दुर्गा चालीसा, शिव चालीसा, हनुमान चालीसा, जो भी आप करते हो या माला करते हो, स्टार्टिंग तो देखो चालीसा से करोगे तो ज़्यादा बेटर है। उसके बाद चालीसा से आपका वो हो जाएगा, फिर आपको आदत पड़ जाएगी, उसके बाद आप माला ले सकते हो। तो गुरु से आप उनके मंत्र लीजिए, या जो भी आपको मंत्र अच्छा लगता है, बस उसी को करते रहिए, लेकिन जीवन में उस मंत्र को बदलिए मत, चाहे जैसा भी है वो। जैसे श्री राम का हो गया, श्री रामाय नमः, श्री दुर्गाय नमः, ओम श्री दुर्गाय नमः। माता रानी का हो गया, ओम नमः शिवाय। भोले बाबा का हो गया, मैं ऐसे बता रही हूँ आपको, वैसे तो आप गुरु मंत्र ले सकते हो। तो विष्णु भगवान का हो गया, कृष्ण भगवान का ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और हनुमान जी का हो गया, ओम हनुमते नमः, या ओम राम दूताय नमः। तो इस तरह से आप मंत्र कीजिए। ओम गणेशाय नमः, ओम गुरुवे नमः, गुरु जी का ओम गुरुवे नमः। तो ये आप माला 1 कर सकते हो, 3 कर सकते हो, 5 कर सकते हो, 7 कर सकते हो। तो इनकी माला आप कीजिए, पाठ कर रहे हो तो पाठ कीजिए, और अपने भक्ति मार्ग पे चलते रहिए, और किसी की भी मत सुनिए। जैसा भी ऊट पटांग आप कर रहे हो करते रहिए, बस प्रभु से सच्ची आराधना करनी है हमें, सच्चा प्यार। मैंने पहले भी हर वीडियो में बताया है, उनको भगवान समझ के मत पूजना, उनको सिर्फ अपने घर के बड़े सदस्य बनाकर ही पूजना।
भक्ति आपको बहुत जल्दी मिलेगी। अगर आप उनको भगवान के रूप में पूजते रहे तो पूजते ही रह जाओगे, ज़िंदगी हमारी समाप्त हो जाएगी, लेकिन हमें भगवान नहीं मिलेंगे। तो देखिए बहुत कठिन होता है गृहस्थ आश्रम में रह के हमें पूजा पाठ करना। तो अपने नियम जितने बन सकते हैं उतना इजीली बनाओ, और अगर नहीं बन रहे तो हाथ जोड़ दो, प्रभु मेरे से कोई गलती हो जाए तो अपना बच्चा समझ के मुझे माफ़ कर देना। जैसा भी आप रास्ता दिखाओगे मैं देखूँगा, आप दिखाने वाले हो मैं देखने वाला हूँ। बस चलते रहिए चलते रहिए। ना कहीं मंदिर में मिलेंगे आपको, ना कहीं मस्जिद में मिलेंगे भगवान, ना कहीं भी, कितने भी तीर्थों में घूम लो आप। देखिए मैं यही कहूँगी, मंदिरों में आप बोलोगे पहली इंसान है जो बोल रहे हैं कि मंदिरों में नहीं जाना। देखिए मंदिरों में आजकल राजनीति चल रही है हर जगह। आप कहीं भी जाओगे दर्शन उतना ही होगा जितना बड़ा आप प्रसाद लेके जाओगे। मैंने इस चीज़ को देखा है, परखा है। भगवान मंदिरों में वास नहीं करते, एक हमारा जरिया है सिर्फ मंदिरों में जाके हम भगवान का थोड़ा नतमस्तक कर लें। बाकी भगवान हमें हृदय में मिलेंगे, हृदय में ढूंढो उनको। मूर्तियों में भगवान नहीं होते, मूर्ति तो हमारा सिर्फ एक जरिया होता है उनको पूजा पाठ करने का। उनके जरिए हम अपने भगवान तक पहुँचते हैं। तो क्या होता है कि हम जिसको भगवान को देखेंगे नहीं, प्यार कैसे होगा? जिस इंसान को हम देखेंगे नहीं उससे हमें प्यार कैसे होगा? तो मूर्ति के जरिए हम उनको देखते हैं, उनके दर्शन करते हैं, उसके बाद ही हमारा प्रेम उपजता है हमारे हृदय में। तो उन्हें हृदय ऐसा बना लीजिए, मैंने हर वीडियो में बताया है कि हृदय को हम अपना मंदिर कैसे बनाएं। तो अपने हृदय को मंदिर बना के अपने भगवान को उसमें वास दीजिए और निरंतर उनका नाम जप कीजिए। देखिए पूजा पाठ का तो ये कि आसन पे बैठा आपने पूजा कर ली, 10 मिनट थे 15 मिनट थे, आपने वो जो भी पूजा करनी थी कर ली। लेकिन नाम जप, मैंने आपको नाम जप पहले भी बताया है, नाम जप आप पूरा दिन कर सकते हो, जाते आते उठते बैठते सोते जागते, जब आपका मन करे तभी नाम जप कर सकते हो, और कोई भी किसी भी स्थान पर आप कर सकते हो। नाम जप की महिमा सबसे बड़ी बताई है। अपने अंतर मन में ऐसे बसा लो उनको, कोई भी नाम, किसी भी भगवान का नाम जो भी आपके इष्ट है उनको ऐसे जप लो अंदर अंदर, किसी को पता भी नहीं चले, हमारे होंठ भी ना हिलें और हमारी जीवा भी ना हिले, और हम भगवान का नाम लेते रहें अंदर अंदर। जैसे हम मन मन में किसी को गाली देते हैं या मन मन में किसी को आशीर्वाद देते हैं, वैसे ही आप भगवान का सुमरन नाम जप कीजिए। सबसे सरल है ये उपाय नाम जप का। भजन कीर्तन करो, आरती करो, अपने घर में आरती बहुत ज़रूरी है। मैंने पहले वीडियोज भी बताया है, लेकिन आप पूरे वीडियो देखोगे तभी आपको समझ में आएगा भक्ति क्या है और कैसे हमें भगवान मिल सकते हैं। तो बड़े साधारण तरीके से बता रही हूँ, इससे तरीका साधारण कोई हो ही नहीं सकता। और अपना जो आपके मन में आता है कीजिए, ऊँची उड़ान भरिए और भगवान के जरिए। भगवान आपको गिरने नहीं देंगे। अपना स्थान इतना ऊँचा रखिए कि गिरो तो चोट ना लगे। कहने का मतलब ये है, अगर धरती में ही बैठे रहोगे तो कभी चोट नहीं लगेगी। अपने आप को, कहने का मतलब ऊंचा, जितना हम बोलते कुर्सी के पीछे भागते हैं, कुर्सी के पीछे नहीं भागना, अपना स्थान नीचे ही रखो ताकि गिरने का डर ही ना हो। कहने का मतलब घमंड बिल्कुल भी नहीं करना, गरूर बिल्कुल नहीं करना। अगर हमारे पास जो कुछ भी है हमारे प्रभु की इच्छा से है, उनकी ही देन है, अच्छा या बुरा, ज़्यादा या थोड़ा, सब उनकी देन है। तो गरूर किस बात का? पल में ही हमें देखो बर्बाद कर देते हैं, पल में ही हमें आबाद कर देते हैं। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ मेहनत करते हैं। मेहनत आज भी कर रहे थे जब गरीब थे, मेहनत हम उस टाइम भी कर रहे हैं जब हम अमीर हो गए हैं। तो गरूर बिल्कुल मत कीजिए, सब उनका ही देना है। उन प्रभु का हर पल शुक्रिया कीजिए, हर पल आते जाते उठते बैठते हर पल उनका शुक्रिया करो, खाते पीते, कि प्रभु आपका शुक्रिया कि आज मेरे पास जैसा भी है, थोड़ा ही है सही, लेकिन आपकी कृपा से बहुत कुछ है कि मैं जी रही हूँ उसके सहारे या जी रहा हूँ उसके सहारे। बस अपने प्रभु का नाम सुमरन करते रहिए और अपने रास्ते पे चलते रहिए। तो आगे फिर मैं बताऊँगी कि आपको ज़्यादा पूजा करने के बाद क्या होता है, इतनी पूजा करने के बाद क्या होता है। अब आपकी सीढ़ी शुरू हो गई है, अब आप अपने रास्ते पे आराम से चल सकते हो। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपने कुछ पूछना है या बताना है या मेरी कोई गलती फॉल्ट निकालनी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपने ये गलत बोला, ये ठीक बोला। बड़ा अच्छा लगता है, आपके कमेंट आते हैं, सुनने में बहुत अच्छा लगता है। तो तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री राम।